गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम खगोलीय या आकाशीय दूरदर्शी को विस्तार से समझेंगे और आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसके पहले हम जानते हैं दूरदर्शी क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। दूरदर्शी, जिसे हम दूरबीन भी कहते हैं, इसकी सहायता से हम दूरस्थ या दूर स्थित वस्तु को देखते हैं। दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम दूरस्थ वस्तुओं को देखते हैं। दूरदर्शी दो प्रकार का होता है। पहला परावर्ती दूरदर्शी और दूसरा अपवर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी और अपवर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी भी दो प्रकार का होगा। इसमें पहला है खगोलीय या आकाशीय दूरदर्शी और दूसरा पार्थिव दूरदर्शी। ये दूरदर्शी का प्रकार है। आज के क्लास में हम खगोलीय या आकाशीय दूरदर्शी को विस्तार से समझेंगे। तो खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग हम ग्रह या तारों को देखने के लिए करते हैं। या खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा यंत्र या उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम दूरस्थ ग्रह या तारों को देखने के लिए करते हैं। इसमें भी दो प्रकार का लेंस होता है। जो लेंस वस्तु के पास होता है उसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस का द्वारक बड़ा और फोकस दूरी का मान अधिक होता है। अभिदृश्यक भी बहुत सारे लेंसों से मिलकर बना होता है। जो लेंस नेत्र के पास होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसका द्वारक छोटा और फोकस दूरी का मान कम होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ खगोलीय दूरदर्शी का परिभाषा लिखा है। साथ साथ खगोलीय दूरदर्शी को समझने के लिए एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में दो प्रकार का लेंस है, अभिदृश्यक और नेत्रिका। यहाँ पे जो वस्तु अनंत पर होती है या दूरस्थ वस्तु, वहां से जो किरणें आती है, प्रकाश किरणें, वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है और ये किरणें अभिदृश्यक ओ पर अल्फा कोण बनाते हुए आपतित होती है। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है और अभिदृश्यक ओ से अल्फा कोण बनाते हुए आपतित होती है और फोकस पर मिलती है, अभिदृश्यक के फोकस पर मिलती है। इस प्रकार उस वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। अनंत से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है, जो वस्तु के आकार से छोटा और वास्तविक होता है। इसके बाद हम नेत्रिका लेंस को इस प्रकार से सेट करते हैं कि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच बने। नेत्रिका लेंस के फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच बने। इस प्रकार अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के द्वारा ए डबल डैश और बी डबल डैश पर बनता है। अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के द्वारा ए डबल डैश बी डबल डैश पर बनता है, जो स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर होता है। इसके बाद हम आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। आवर्धन क्षमता आवर्धन क्षमता के बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। इसका अपान होगा वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण
यहां हम आवर्धन क्षमता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से, और अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण ये होगा बीटा, और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण होगा अल्फा। तो एम के बराबर होगा बीटा अपान अल्फा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। बीटा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण है और अल्फा वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण है। यदि बीटा व अल्फा के मान बहुत कम है तो बीटा के बराबर tan बीटा लेंगे और अल्फा के बराबर ले लेंगे tan अल्फा। समीकरण 1 का मान रख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में बीटा के बराबर tan बीटा लेंगे और अल्फा के बराबर tan अल्फा। तो m के बराबर होगा tan बीटा अपान tan अल्फा। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। यहां से हम tan बीटा और tan अल्फा का मान निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ए डैश ई बी डैश में, त्रिभुज ए डैश ई बी डैश में यहां से tan बीटा के बराबर होगा। तो हम जानते हैं tan के बराबर होता है लंब बटे आधार, लिखेंगे लंब बटे आधार। तो यहां पर लंब है ए डैश बी डैश और आधार है ई बी डैश। ए डैश बी डैश अपान ई बी डैश, ए डैश बी डैश अपान ई बी डैश। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। इसके आगे निकालेंगे हम tan अल्फा का मान। इसके बाद यहां लगाएंगे त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में, त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में tan अल्फा। तो tan अल्फा के बराबर होगा ए डैश बी डैश अपान ओ बी डैश, ए डैश बी डैश अपान ओ बी डैश। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। नीचे लिखेंगे समीकरण 2, 3 तथा 4 से, समीकरण 2, 3 तथा 4 से मान रख देंगे यहां से। तो आवर्धन m के बराबर होगा tan बीटा के मान हमारे पास है ए डैश बी डैश अपान ई बी डैश। इसके नीचे होगा ए डैश बी डैश अपान ओ बी डैश। m के बराबर होगा ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश इंटू ओ बी डैश ऊपर चले जाएगा और ए डैश बी डैश नीचे आएगा। तो ए डैश बी डैश आपस में कटेगा, यहाँ बचेगा ओ बी डैश अपॉन ई बी डैश। यहाँ से हम ओ बी डैश और ई बी डैश का मान निकालेंगे। इसके लिए हम चित्र का प्रयोग करेंगे। चित्र से साथ में चिन्ह परिपाटी के नियम को उपयोग करेंगे। चिन्ह परिपाटी के नियम से यहां से हम देख रहे हैं कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी, अभिदृश्यक की फोकस दूरी, अभिदृश्यक की फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी है यहाँ O से B डैश तक की दूरी, ओ बी डैश, ओ बी डैश, ओ बी डैश के बराबर होगा F0। इसके बाद प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी है हमारे पास यहाँ से ई बी डैश, ई बी डैश। तो ई बी डैश इसके बराबर है यहाँ यूई, यूई। इन मानों को हम इसको मानेंगे समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 में रख देंगे। समीकरण 5 में मान रखने पर आगे लिखेंगे समीकरण 5 में मान रखने पर, समीकरण 5 में मान रखने पर, रखने पर समीकरण 5 में मान रखने तो m के बराबर होगा ui का मान ऋणात्मक होगा। तो इसके बराबर होगा ओ बी डैश का मान हमारे पास F0 है और माइनस का ui। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 6।
आवर्धन क्षमता का व्यंजक है, आवर्धन क्षमता का व्यंजक है। समीकरण 6 आवर्धन क्षमता का व्यंजक है। इसके बाद हम अलग अलग स्थिति लगा देंगे, स्थिति निकालेंगे, केसेस। तो स्थिति 1, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो यहां से हम लेंस सूत्र लेंगे। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र होता है 1/f के बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको अगला समीकरण मान लेंगे, समीकरण नंबर 7। यहां हम नेत्रिका लेंस के लिए निकालेंगे, नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए। तो नेत्रिका लेंस के लिए यहां से होगा f के बराबर लेंगे f e, v के बराबर होगा -d और u के बराबर लेंगे माइनस का ue। यहाँ जो समीकरण 6 है इसका आगे यूज करेंगे। m के बराबर हम निकाले हैं f0 माइनस ue। समीकरण 7 में मान रखने पर, समीकरण 7 में मान रखने पर समीकरण 7 में हम f के जगह हम रखेंगे f e, v के जगह होगा माइनस का d और u के जगह रखेंगे माइनस का ue, माइनस का ue। तो माइनस माइनस उधर प्लस हो जाएगा, तो 1/f के बराबर होगा माइनस 1/d प्लस 1/ue। माइनस 1/d बराबर किस तरफ आएगा, तो 1/ue के बराबर होगा 1/d प्लस 1/fe। इसको अगला समीकरण मान लेंगे, समीकरण नंबर 8। तो समीकरण 6 और 8 का उपयोग करेंगे। समीकरण 6 में 1/ue की जगह मान रख देंगे। समीकरण 6 व 8 से, समीकरण 6 व 8 से आप देख रहे हैं समीकरण 6 में 1/ue है, इसके हम वैल्यू रखेंगे। तो m के बराबर होगा माइनस f0 और इसका मान निकाले हम 1/ue का 1/d प्लस 1/fe। यहाँ से fe को कॉमन निकाल देंगे, तो m के बराबर बचेगा माइनस f0/fe। यहाँ से fe कॉमन निकले तो 1 बचेगा और ऊपर में होगा fe/d। तो ये व्यंजक होगा जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। इसके बाद हम यहाँ नली की लंबाई, नली की लंबाई, नली की लंबाई, इसका मान निकालें। तो नली की लंबाई होगा, आप देख रहे हैं OE, O से E तक की दूरी, तो OE का मान होगा OB डैश प्लस EB डैश, OB डैश प्लस EB डैश। तो OB डैश के बराबर है हमारे पास यहाँ f0 और EB डैश का मान है UE। इस प्रकार से इस स्थिति में नली की लंबाई होगा f0 प्लस UE। इसके आगे निकालेंगे अगली स्थिति केस 2, स्थिति 2। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ये स्थिति 2 है। तो अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बने उसके लिए वस्तु को नेत्रिका लेंस के फोकस पर स्थित होना चाहिए, अर्थात UE के बराबर लेंगे FE समीकरण 6 से, समीकरण 6 मान रख देंगे। तो m के बराबर होगा f0/fe। तो ये अभिष्ट
व्यंजक है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने इसके लिए। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स स्टूडेंट्स। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।